तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 24 अगस्त 2024 को JKSSB ने यूनियन असिस्टेंट का एग्ज़ाम को कंडक्ट किया है। तो आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनके सब के बारे में यहाँ पे डिटेल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे दिया गया है, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो कितनी है, 600 है। द 5% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इज चार्ज ट्रांसपोर्टेशन पे लग जाता है। आफ्टर एडिंग दैट द नेट प्रॉफिट टू बी मेड 15%, उसको क्या बनाना है, नेट प्रॉफिट बताना है। देखिए, एक तो आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हो, मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से ही सब क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कशन करूँगा ताकि जल्द से जल्द टाइम को हम सेव करके इन क्वेश्चन को बढ़ सकें। सबसे पहले बोल रहा है कि उसने कॉस्ट प्राइस यानी कि जो कॉस्ट पे करी रेडियो खरीदने के लिए वो 600 रुपीज़ उसने पे करे। दूसरा उसके बाद 5% जो कॉस्ट प्राइस है, जो 5% किसका, कॉस्ट प्राइस का ही 5% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे लगा दिया। कहने का मतलब कि 600 का 5%, देखो 10% होता है 60 और 5% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस में किसी भी ट्रांसपोर्टेशन में कोई भी आपका रिपेयरिंग में खर्चा आ रहा है किसी में, वो सब कुछ आप किस में डालोगे, कॉस्ट प्राइस में डालोगे। ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, कोई चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करोगे। सीपी जो हमेशा होता है हमारा कितना होता है, 100% होता है। और यहाँ पे बात कर रहे हैं कि नेट प्रॉफिट उसको अब कितना करना है, 15% करना है। तो बताओ कि सेलिंग प्राइस इसका कितना रहने वाला है। देखो 15% करना है, कहने का मतलब कि आपके पास कितना कॉस्ट प्राइस है, कितना है कॉस्ट प्राइस, 630। 15% करना है यानी कि एक का आपको 10% करना है, दूसरा आपको कितना करना है, 10%। 10% अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, 63। 5% 63 का हाफ हो गया आपका कितना, 31.5। अब इसको आप इसमें ऐड कर सकते हो, 1, ये कितना 4, 9, 9 4.5 यानी कि 94.5 इसको प्रॉफिट करना है। 94.5 यहाँ पे आप लिख दो, 5 का आ जाएगा, 4 9 और 3 कितना हो गया, 12, 1 कैरी 7 टू 4.5 का ये इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। ये है विदाउट किसी फॉर्मूले के आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। 7 टू 4.50 इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई सेलिंग एन आर्टिकल 960 का, 960 का आर्टिकल बेचा जा रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 4% का हो रहा है। कहने का मतलब जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है हमेशा कितनी होती है, 100% रहती है। यहाँ पे क्या हो रही है, सेलिंग प्राइस हो रही है और हमें लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस के केस में क्या होता है कि जो हमारा सीपी होता है वो बड़ा हो जाता है एसपी से। इसका मतलब 100 में से आपको 4% का लॉस हो रहा है और आपको 96% की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 960 है। ठीक है, 960 है। अब आप इसको ऐसे कर सकते हो, 100% किसी नंबर का 100% का आता है, सॉरी 96 ने काट दिया 960 को, कितनी टाइम, 1 टाइम काट दिया। ठीक है, ये कितना हो गया आपका, 10 हो गया। 10 क्या करेगा, 10 की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी, यानी कि जो उसकी ओरिजिनल प्राइस था, कॉस्ट प्राइस थी, वो कितना था, 1000 था। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलिंग ए कार, एक कार को बेचा गया 64,000 का और उसको लॉस हो गया। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको प्रीवियस करवाया, सेम क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है यानी कि कॉस्ट प्राइस से उसको लॉस ही होता है। कॉस्ट प्राइस से उसको लॉस हो रहा है कितना, 20% का। कॉस्ट प्राइस में हमारी कितनी होती है, 100% होती है। नाउ वी कैन से कि इसने जो सेल करा है वो 80% को, किस चीज़ को, 80% उसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस ली है उससे। कॉस्ट प्राइस जो है उसने दुकान जिसने खरीदा होगा तो उसने अपनी 100% ही दिया होगा, बट बेचने वाले ने कितना किया है, 80% उससे लिया है। तो उसने खरीदा कितने का था, 100% का। मेन चीज़ ये आ गई, किसी वी कैन से कि 80% किसी नंबर का, किसी नंबर का कितना है, 64,000 है। 64,000 है, 000 है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 ने काटा 64 को 8 टाइम। ठीक है, ये कितना हो गया, 800 की मल्टीप्लाई आप कर लो 100 से, कितना हो जाएगा, 80 के आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसको करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सामने दिख रहा था कि 20% कम है यानी कि 80%। 80 ने काटा इसको कितनी बार, 8 बार काटा, और 8 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर लेगा, कितना आ जाएगा, 80,000 आंसर। सिंपल सा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि इन स्कूल 40% जो स्टूडेंट है वो फुटबॉल खेलते हैं और 50% क्रिकेट खेलते हैं। 18% क्या करते हैं स्टूडेंट, ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो फुटबॉल खेलते हैं। परसेंटेज उन बच्चों की बताओ जो कि दोनों चीज़ें खेलते हैं। इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को।
लिसन, यहाँ पे बात कर रहा है कि देखो नाइदर नाइदर बोल रहा है कि जो नहीं खेलते हैं, काम करते हैं, उनको सबको कन्वर्ट करते हैं नहीं खेलने वालों में से। 40% खेलते हैं फुटबॉल, इसका मतलब 60% नहीं खेलते हैं, है ना, हो गया। क्रिकेट, 50% क्रिकेट खेलते हैं, इसका मतलब 50% क्रिकेट खेलते भी हैं और 50% नहीं खेलते हैं। 50% प्लेइंग क्रिकेट, 50% आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। 18% वो लोग हैं जो कि कुछ नहीं खेलते, ना तो क्रिकेट खेलेंगे ना तो फुटबॉल खेलेंगे। 60 का जो पोर्शन है वो 80 इस पोर्शन में भी आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 42% वो लोग हैं जो कि फुटबॉल नहीं खेलते हैं बट क्रिकेट खेलते हैं। और इसमें से 50 में से अब 18 को माइनस कर दो, कितना हो गया, 32%। 32% वो लोग हैं जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं बट फुटबॉल खेलते हैं। तो 18% वो लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं खेलते हैं। तो अब इनको दोनों को ऐड कर लो, 60 प्लस 32 कितना हो गया, 92। 92% टोटल वो लोग हैं जो कुछ भी नहीं खेलते, और 100 में से 92 को माइनस करो, 8% वो लोग आगे जो कि सब कुछ खेलते हैं। ठीक है, सब कुछ खेलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था कि 25% बोल रहा है आपको 300 का, 300 का 25% होता है 75, और 20% किसका, 75 का। 10% इज 7.5 और 20% कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। पी और क्याऊ दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जैसे कि पी और क्याऊ, अगर आप इनका प्रोडक्ट करते हो आपके पास 64 आता है। आपसे ये पूछ रहा है कि पी प्लस क्यू करने पर यहाँ पे ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि नहीं आ सकता है। सिंपल सी बात है, 64 के फैक्टर क्या होते हैं, 64 के फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 64 1 जा 64, है ना। दूसरा हो जाएगा 32 इंटू करोगे 2 कितना हो जाएगा 64, एक फैक्टर ये हो गया। एक हो गया 8 8 जा 64, 9, एक हो गया 16 4 जा 64। ठीक है, अब आप इनका सम करें, 16 प्लस 4 कितना हो गया 20, यानी कि 20 आ सकता है। ठीक है, 8 प्लस 8 होगा 16, 16 भी आएगा हमारा। 32 प्लस 2 कितना होता है 34 होता है, बट यहाँ पे ऑप्शन में कितना है हमारे पास 35। 64 प्लस 1 कितना हो गया 65, ये भी आएगा। इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे, डी ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरो आर कॉल्ड, कहने का मतलब नेचुरल नंबर होगी 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारे नेचुरल नंबर। होल नंबर्स कौन से होंगे, जो कि इंक्लूड करते हैं जीरो को, 2 3 4। बोल रहे कि ऑल नेचुरल नंबर और जीरो आपस में मिलकर क्या नंबर बनाएंगे, होल नंबर बनाएंगे। सिर्फ एक सेकंड के अंदर इसका आंसर कर सकते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एवरेज के क्वेश्चन 3 पूछे गए थे। स्टूडेंट was asked to find the arithmetic mean of the following 15 numbers, सॉरी 12 नंबर्स यहाँ पे दिए गए गिवन। आपको बोल रहा है कि इसमें आपको इसका मीन निकालना था। इसको प्लस कर दें यार, कितना हो जाएगा 3 प्लस 11 14, 14 प्लस 7 21, 9 30, 45, 45 प्लस 13 58, 66, 66 प्लस 19 कितना हो जाएगा, इसको कर लें ज़रा आप, कितना हो जाएगा 9 और 6 15, 85, 85 और इन तीनों को ऐड कर लो। 7 प्लस 1 कितना हो गया 8 प्लस 4 हो गया आपका 12, 1 कैरी 2 और 1 3 4 5 52, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 137। कितना हो गया इसको करके ऐड मेरा 137 हो गया। इनका 11 नंबर का सम करके मेरे पास कितना आ गया 137 आ गया। पर इसमें x भी तो है, क्या है इसमें, इसमें x भी तो है, x भी तो रखना है। इसको x करके, क्योंकि एवरेज जब निकलती है सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर, उसके साथ डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास एवरेज कितनी निकल के आ रही है 12 ही निकल के आ रही है। अब 12 12 आपस में किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, यानी कि 137 प्लस एक्स इजकल टू 144। एक्स की वैल्यू 144 में से 137 घट गया, एक्स की वैल्यू कितनी आई 7 आई। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे बोल रहा है कि 100 ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेट एवरेज हमें कैलकुलेट करनी है, कैलकुलेट की जा रही है 35 है। अगर बाद में क्या होता है कि एक नंबर हमें पता चलता है कि 83 की जगह हमने क्या कर दिया, सॉरी 83 लिख दिया 53 की जगह पे। ठीक है, इसमें तो बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई होगी। अगर सम ऑफ द नंबर्स पूछा जाए, सॉरी बात करें सम ऑफ नंबर की, तो इन दोनों का मल्टीपल होता है, यानी कि 35 100 होता है। आपको बोल रहे कि
83 की जगह आप जगह आपने 53 की जगह आपने 83 को पुट कर दिया, तो 83 को पहले आप माइनस भी कर सकते हो, यहाँ दोनों को माइनस करके वैसे भी कर सकते हो। 10 में से 3 गया 7, 9 में से 8 गया 1, और ये अपना 3 4 1 7। अब आप इसमें कितना ऐड कर लो, 53 को कर लो। 7 + 3 कितना हो गया 10, 1 कैरी 7 4 3। अब आप टोटल कितना था 100 था, अब इसको 100 से डिवाइड करें, कितना हो जाएगा, 2 0 के बाद 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 34.7 आपकी क्या आ जाएगी, अब एवरेज निकल के आएगी। तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन। इफ द एवरेज वेट ऑफ 16 स्टूडेंट का कितना है, सॉरी 6 स्टूडेंट का वेट कितना है, एवरेज वेट 50 kg है। अगर उनका पूरा सम वेट की बात करें तो कितना होता है, 6 5 30 यानी कि 300 kg। ठीक है, ये एवरेज वेट 50 kg था। सम ऑफ देयर वेट्स उनके सभी बच्चों का 6 स्टूडेंट का वेट का अगर सम करें तो 300 आता है। 2 नए स्टूडेंट और आते हैं, 2 नए स्टूडेंट आगे, उनका जो एवरेज वेट है 51 kg है, बट उनका सम कितना होगा 102 होगा। ठीक है, 102 होगा। उसके बाद 2 स्टूडेंट और हैं जिनका एवरेज वेट है 55 kg। वी कैन से कि इनका सम कितना होगा 110 हो जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि जो नए स्टूडेंट हैं, ऑल 10 स्टूडेंट कितने हो गए, अब आपके पास 10 हो गए। अब आपसे पूछे कि इनका जो वेट है, इनकी एवरेज कितनी है, आपको ये पूछ रहे हैं। 2 का 2 आ जाएगा, 1 ये 1 ही रहेगा, कितना आ गया 5 + 1 और 50 5 1 2। अब 10 स्टूडेंट हैं, इसको डिवाइड कर लें ज़रा, 10 से डिवाइड करोगे एक डिजिट के बाद पॉइंट, 51.2 ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा बहुत, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत इजी लेवल का मैथ पूछा गया था। कुछ बच्चों के लिए इजी नहीं था, मैं आपको थोड़ा सा इसमें मॉडरेट भी था। मॉडरेट क्या था, उन बच्चों के लिए मॉडरेट था जिन्होंने इसका बेसिक थोड़ा बहुत नहीं देखा होगा, क्योंकि परसेंटेज तो हलवा थी, नेचुरल नंबर्स ये चीज़ें थी, ये थोड़ा था क्वेश्चन था, थोड़ा बच्चों को परेशान कर सकता था ये वाला, बट अगर इसको ध्यान से पढ़ा जाता तो ये परेशानी वाली कोई बात है यहाँ पे नहीं थी। सो आज के इस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कशन करे जो आज के जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, 24 अगस्त 2024 को हुआ। अगर आपको रीजनिंग की भी अगर इस तरह से डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सो बाय टेक केयर गाइस, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे।